वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं आवास। ठीक है ना, आवास और ये जो आपके पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके आवास वगैरह कैसे क्या है। ठीक है ना, मनुष्य है, मनुष्य के आवास कैसे क्या है, कहाँ पे कैसे घर होंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, आपके टॉपिक में दिया हुआ है सिलेबस में आवास से रिलेटेड। ठीक है ना, पशु पक्षी और मनुष्य के विभिन्न आवास। ठीक है ना, जो आपके क्लास 6 में दिए हुए हैं उनसे रिगार्डिंग हमें बात करनी है। ठीक है ना, और जैसे ही हमें अपर क्लासेस में मिलेंगे हम उनको भी ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, इसमें हमने क्या भूगोल को भी पढ़ना है और साइंस को भी पढ़ना है। ठीक है ना, ज्योग्राफी और साइंस दोनों को लेकर के चलना है आपके ईवीएस में। कुछ टॉपिक हमारे जो होते हैं भूगोल कवर कर रहा है और कुछ टॉपिक आपके क्या है साइंस कवर कर रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे कुछ पार्ट बनेंगे, 3 से 4 पार्ट, जिसमें हमारे क्या 6 क्लास को टोटली कंप्लीट करके रखेंगे। ठीक है ना, तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट। ओक, चीड़, देवदार जैसे वृक्ष देखने मिलते हैं हमें कहाँ पर, पर्वतों पर मिलते हैं। ठीक है ना, हमें लगता है कि हमारे सराउंडिंग है, बट हमारे सराउंडिंग नहीं है। ये कहाँ है, जब भी आपका हिमाचल प्रदेश है, आपका उत्तराखंड है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर है, इस तरीके के आप पर्वतीय क्षेत्रों में आप जाएंगे तो आपको इस तरीके के वृक्ष देखने मिलेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेगिस्तान, जैसे आपकी राजस्थान अगर आप जाते हैं तो कैक्टस है, खेजड़ी के वृक्ष, इस तरीके के आपको वृक्ष देखने मिलेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर बात करें आपके समुद्र की, तो इस तरीके यहाँ पर क्या होता है, कैजुराइना वृक्ष और सुंदरी वृक्ष मिलते हैं। समुद्र और मरुस्थल अलग अलग परिवेश है जो इस प्रकार है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो जीव जंतु क्या समुद्र में रह रहे हैं तो उनका जो परिवेश होगा, उन्होंने अपने आप को क्या है समुद्र के परिवेश के अकॉर्डिंग ढाल लिया होगा। जो जीव जंतु क्या है आपके मरुस्थल में रह रहे हैं तो उन्होंने अपने परिवेश को क्या है किस तरीके से ढाल लिया है अपने आप को, जो मरुस्थल का परिवेश है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अगर इसमें देखते हैं समुद्र की बात की जाती है तो समुद्र में जीव जंतु तथा पौधे लवड़ी जल में रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ का जो समुद्र का पानी होगा वो कैसा होगा, खारा होगा, लवड़ी होगा, तो उनकी हैबिट कैसी हो गई, इस तरीके के पानी में रहने की हो गई। तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो होती है जल में क्या है, जो मतलब वायु ऑक्सीजन के रूप में इन्हें मिल रही है उसका वो उपयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे आपकी मछलियाँ आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं सभी। सेकेंड है आपका मरुस्थल। मरुस्थल में क्या होता है, जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल की बात की जाती है तो यहाँ पे जल जो होता है कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म होते हैं और रात में ठंडे होते हैं। मरुस्थल क्या हो जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्थल हमारा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है कंपेयर टू जल। जल समीर और थल समीर अगर आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जो हमारा जल होता है, जल हमारा क्या होता है देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। अगर बात की जाती है स्थल की, स्थल हमारा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। इसीलिए रेगिस्तान में क्या होता है, दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में जैसे ही टेम्परेचर क्या होता है डाउन होता है, वहां पे तुरंत ठंडक बढ़ जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर हम बात करें मरुस्थल, तो मरुस्थल में रहने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं। ठीक है ना, सीधी बात है, स्थल में रह रहे हैं तो कहाँ रहेंगे, भूमि पर ही रहेंगे। ठीक है ना, एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं, जैसे आपके ऊंट हैं, जो भी उनके सराउंडिंग है, ठीक है ना, आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग ही क्या है उन्हें अपने आप को ढाल लिया है। ठीक है ना, अभी क्या मरुस्थल में रह रहे हैं तो वायु का ही उपयोग करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर बात की जाती है स्थलीय आवास, नेक्स्ट अगर आपकी बात की जा रही है स्थलीय आवास। ठीक है ना, स्थलीय आवास को आपने क्या है 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। मरुस्थल है आपके, पर्वतीय क्षेत्र और घास स्थल है। ठीक है ना, ये आपके स्थलीय आवास के अंतर्गत आते हैं। अगर बात की जाती है स्थलीय आवास में मरुस्थल के अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु आ जाते हैं, ठीक है ना, ये सारे आपके बुक्स में दिए हुए हैं फैक्ट। ठीक है ना, ऊंट है आपका, चूहे हैं, सांप है। अगर बात की जाती है चूहे और सांप की, तो ये भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। गहरे बिलों में क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर होता है दिन का काफी ज्यादा हाई चला जाता है, तो जिस वजह से इनको गर्मी ना लगे इन्होंने क्या किए हैं गहरे मतलब छेद बना लिए हैं, बिल बना लिए हैं और उसमें ये अपना निवास करते हैं। ठीक, सांप और चूहे। रात्रि के समय जब तापमान में क्या हो जाता है कमी आ जाती है तो ये जंतु बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना, जैसे ही मतलब मौसम क्या होता है, जैसे ही वहाँ का टेम्परेचर डाउन होता है तो वो क्या करते हैं खुले मतलब वातावरण में आ जाते हैं। ठीक, ऊँट है, ऊँट की तो क्या होती है बड़ी बड़ी टांगे होती है ये सारी, तो वो अपने आप को क्या है गर्मी में भी अपने आप को अनुकूल बना के रखता है। ठीक है ना, तो ऊँट की जो विशेषताएं हैं उनके कंपेयर अगर चूहे और सांप की देखी जाए, भले वो मरुस्थल में ही रह रहे हैं लेकिन इनकी क्या होती है उतनी अनुकूलन नहीं कर पाते जितना मतलब ऊँट कर पाता है, सर्वाइवल है वो। ठीक है ना, इन्हें थोड़ी सी परेशानी आती है तो ये क्या करते हैं गर्मी ही जैसे ही दिन का ताप टेम्परेचर बढ़ गया ये अपने आप को क्या बिल के अंदर रखते हैं। ठीक है ना, ये नेक्स्ट बात की जाती है पर्वतीय क्षेत्र की, तो पर्वतीय क्षेत्र में आपको याक देखने मिलते हैं, पहाड़ी तेंदुए देखने मिलते हैं, पहाड़ी बकरी देखने मिलती है। ठीक है ना, और इसमें आपके क्या है जैसे याक है, क्यों वहाँ पे सर्वाइवल है, क्योंकि यहाँ पे इनके शरीर पर क्या होते हैं लंबे बालों से ढका होता है।
पहाड़ी जैसे एरिया है आपको, वही हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, उत्तराखंड वगैरह, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर क्या है आप सभी को पता है, बर्फबारी होती है, सर्दी होती है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, जो याक पाए जाते हैं इनके शरीर में क्या होता है, बालों से ढका होता है, जिसे हम ऊन के रूप में यूज करते हैं इनके बालों का, ठीक। अगर पहाड़ी तेंदुआ की बात की जाती है तो पहाड़ी तेंदुआ क्या होता है, पहाड़ी तेंदुआ के शरीर पर क्या होते हैं, फर होते हैं, ठीक है ना, आपने देखे हो फर होते हैं, ठीक है ना। और जिससे क्या होता है, ये अपने आप को सर्वाइवल बना पाता है वहाँ। चलने में भी क्या होता है, बर्फ इसको नहीं लगती, क्योंकि इसके पैरों में भी क्या होते हैं, वो फर रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात की जाती है पहाड़ी बकरी की, तो इनके खुर जो नाखून होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है ना। बकरी भी वैसी होती है, मतलब उनके भी मतलब क्या होते हैं, बाल ही होते हैं, लेकिन इनके जो खुर होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है ना, सर्वाइवल करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात की जाती है घास स्थल की, तो घास स्थल जैसा कि आप क्या है देखते हैं अपने आसपास जो वन क्षेत्र है, ये क्या है, घास स्थल के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। जो आपके शेर है, हिरण है, ये सब क्या है, घास स्थल के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी बात की जा रही है जलीय आवास में। जलीय आवास में हमें क्या देखना है, जैसे आपका समुद्र आ जाता है और तालाब है, झील आ जाते हैं। समुद्र की बात की जाती है तो समुद्र में जनरली आपकी क्या है, मछली वगैरह रहती है। आप सभी को पता है कि ये क्या होती है, श्वास लेती हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। जल में घुली हुई वायु जो है आपकी ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, ये जो सांस लेते हैं वो किससे लेते हैं, गिल से लेते हैं, ठीक है ना, जो क्लोन होते हैं इनके, उससे लेते हैं। अगर बात की जाती है आपकी डॉल्फिन और व्हेल की, तो इनके क्या गिल नहीं होते हैं, ठीक है ना। मछली के बारे में तो सभी को पता ही है कि अपने क्या होती है, गिल से सांस लेती है। लेकिन अगर डॉल्फिन और व्हेल की बात की जाती है तो इनकी जो श्वास की स्थिति होती है, इनमें गिल नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, इनके जो सिर के पास जो नासा द्वार होता है, ठीक है ना, वहां पर क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं सांस लेने के लिए, तो उसके माध्यम से ये सांस लेते हैं। डॉल्फिन और व्हेल का थोड़ा सा हमें याद रखना है। तालाब की बात की जाती है तो मेढक आप सभी जानते हैं जल और स्थल दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना, ये तालाब में है। नेक्स्ट अगर बात की जाती है आवास, जैसा कि हमने अभी बात की थी कि हमें आवास को लेकर के थोड़ी सा ध्यान देना है। इसके पहले भी हमने चैप्टर में बारीक बारीक मतलब क्या है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा देखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सारा कलेक्शन एक साथ हमने किया हुआ है, जिससे आपको क्या है, समझने में आसानी होगी। मिट्टी के घर, आपको पता है कि गर्मी वाले स्थान होंगे वहां पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, जैसे आपका यूपी है, बिहार है, राजस्थान, राजस्थान मोस्टली, ठीक है ना। यूपी बिहार में भी गर्मी सफिशिएंट पड़ती है, ठीक है ना। अगर बात की जाती है यहाँ की जो दीवार होती है वो कैसी होगी, मोटी होती है। क्यों बनाई जाती है मोटी, ताकि इनमें जो है गर्मियों में ये तपे नहीं। अगर वो क्या होगी, पतली होगी तो वहां पे तपेगी, यानी कि गर्मी लगेगी, ठीक है ना। यहाँ पे इसलिए मोटी बनाई जाती है ताकि वहां पे गर्मी मतलब गर्मियों में तपे नहीं, ठीक है ना, गर्म ना हो। लीपना होता है इन दीवारों को, ठीक है ना। किस तरीके से लीपते हैं, गोबर और मिट्टी से लीपते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें कीड़े ना लगे, ठीक है ना, दीवारों पे कीड़े ना लगे तो हम क्या है, मिट्टी में गोबर मिला लेते हैं, ये फैक्ट हमने पढ़ा हुआ था। छतों पर क्या होता है, नीम और कीकर की लकड़ी क्या होता है, बांस के साथ ही मिला देते हैं, जिससे दीमक को कीड़े ना लगे। जब हम छत पाल डालते हैं तो क्या होते हैं, जैसे हम बांस से क्या है, बांस रख करके मिट्टी से जब लिपाई करते हैं तो उसी समय हम क्या होते हैं, नीम और कीकर, ये क्वेश्चन आता है, नीम और कीकर की लकड़ी क्या होता है, बांस के साथ ही रख देते हैं और मिट्टी से छपाई कर देते हैं, छत को पाट देते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पे दीमक और कीड़े लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर बात की जाती है, अभी हमने क्या बात की, आपके आवास में आपके मिट्टी के घर, ठीक है ना। अब बात की जा रही है आपके बांस और लकड़ी के घर, ये कहाँ पर पाए जाएंगे, वहीं पर पाए जाएंगे जहाँ बांस का उत्पादन ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर बात की जाती है असम और मेघालय और पूर्वी राज्य, यहाँ पे कैसे बांस पाए जाते हैं आपके, सॉरी कैसे घर पाए जाते हैं आपके, बांस या लकड़ी के पाए जाते हैं, ठीक है ना। वर्षा यहाँ पर ज्यादा होती है, जमीन से 13 या 15 फीट ऊंचे घर बनाए जाते हैं। अगर पिचर प्लांट की बात की जाती है, ये आपका पहले पढ़ा हुआ है, जो आपका मेघालय में पाया जाता है, ठीक है ना। पिचर प्लांट आपका क्या है, भारत में मेघालय में पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाती है आपके पत्थर और लकड़ी के जो घर है, पत्थर और लकड़ी के घर, ठीक है ना, ये आपके कहाँ पाए जाएंगे, पत्थर या लकड़ी के घर, यूके एंड हिमाचल प्रदेश, यानी कि उत्तराखंड, ठीक है ना, और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे क्यों पाए जाते हैं पत्थर और लकड़ी के, जबकि ऊपर क्या है, बांस और लकड़ी के पाए जाते हैं असम में, ठीक है ना। पत्थर लकड़ी यहाँ पर आ जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी अधिक होती है, ठंड अधिक होती है। यहाँ पे बारिश हो रही है असम में, लेकिन वहाँ पे बर्फबारी नहीं हो रही है। अगर बात की जाती है यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की, तो बर्फबारी अधिक होती है, ठंड अधिक होती है। घर जो होते हैं ढाल वाले बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे इसलिए बनाते हैं ताकि बर्फबारी हो तो वो क्या हो, वो ढाल के साथ नीचे आ जाए, छत में ना स्थायी रह के, छत में ना रुक पाए, ठीक है ना, इसलिए। और इनकी क्या है, जो दीवारें होती है इनकी क्या चूने से पुताई की जाती है ताकि इनमें कीड़े ना लगे, ठीक है ना। जो आपके लद्दाख वगैरह के एरियाज होते हैं वहां भी पाए जाते हैं इस तरीके के घर। नीचे स्थान पर क्या होते हैं, एक्चुअल में ये क्या होते हैं,
डबल फ्लोर का बना लेते हैं, ठीक है ना। जो आपके नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें क्या होता है, आपका सामान रख लेते हैं और जानवरों को रख लेते हैं। जो आपके फर्स्ट फ्लोर होता है उसमें आपके क्या करते हैं ये लोग, सेल्फ मतलब कि मानव रहना स्टार्ट कर देता है इनमें। बात की जाती है बर्फ के घर की, तो बर्फ के घर जैसे आपकी इग्लू हो गए, ठीक है ना। इग्लू क्या है, इग्लू मतलब सर्दियों में ही बनाए जाते हैं, बर्फ के बनाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या होते हैं, बर्फ के घर को ही नाम दे दिया गया है इग्लू। इग्लू आपके बनाए जाते हैं, गुंबदाकार बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें क्या हो, कुछ भी चीजें ठहरे ना, ठीक है ना, ये जल्दी क्या हो, हवा आंधी तूफान में उड़ ना जाए, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या है, गुंबदाकार बनाते हैं, ठीक है ना। बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जो आपकी जनजाति है एस्किमो, ये क्या करती है, अपने निवास स्थान के लिए सर्दियों में एक घर बनाती है जिसे बर्फ के घर या इग्लू कहते हैं, ठीक है ना। ये जनरली क्या होते हैं, आर्कटिक क्षेत्र, ग्रीनलैंड, कनाडा, ठीक है ना, इस तरीके के क्या होते हैं, क्षेत्रों में निवास करते हैं। और यहाँ पे आपको पता पूरा बर्फीला क्षेत्र है, ठीक है ना। अगर बात की जाती है यहाँ के जो दरवाजे होते हैं वो छोटे होते हैं, क्यों, क्योंकि अंदर की जो गर्मी है वो बाहर ना जा पाए, ठीक है ना, बाहर की सर्दी जो है वो अंदर ना आ पाए, इसलिए क्या है, दरवाजे छोटे रखे जाते हैं, ठीक है ना। हाउस बोट की बात की जाती है, तो हाउस बोट क्या है, आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नाव है एक तरीके की, नाव में ही क्या होते हैं, पूरे घर जैसा ही मतलब क्या कर लेते हैं, वहाँ पे डेकोरेशन कर लेते हैं सारी चीजें। तो ये आपके जम्मू कश्मीर में रहती है, और किस पर्पज से ये बनाई जाती है, पर्यटन की दृष्टि से बनाए जाते हैं। यहाँ की जो नक्काशी कर दी जाती है उसमें, ठीक है ना, उसी हाउस बोट में, तो उसको बोलते हैं हम खातम बंद, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये हमेशा क्वेश्चन आता है खातम बंद का। तो ये नक्काशी जो होती है बोट पे, ठीक है ना, जो दरवाजे बने होते हैं बोट पे वो होते हैं आपके खातम बंद, ठीक है ना। अगर बात की जाती है टेंट की, तो चांगपा जनजाति होती है, ठीक है ना, याक की चमड़ी से क्या होते हैं, बने टेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेबू भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेबू कहते हैं, ठीक है ना। पर्वतारोही ठंडे से बचाव के लिए क्या करते हैं, टेंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके आगे है पौधों का वर्गीकरण, इस तरीके से आप देख सकते हैं, हम इनको क्या थोड़ा सा देखेंगे, बट हम नेक्स्ट पार्ट में इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।